नमस्कार दोस्तों। पोस्टल प्रमोशन ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और जितने भी अभी तक क्लास आप अटेंड किए हैं वो सब क्लास का आपको अच्छे से हर चीज़ याद हो गया होगा और उसको अपना नोट्स बना लिए होंगे। अब आइए स्टार्ट करते हैं पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का। ये हम लोगों का भी चैप्टर चल रहा है। इसमें 4 क्लासेस ऑलरेडी आपकी हो चुकी हैं। 4 क्लासेस के साथ में आपके 3 सेक्शंस भी कंप्लीट हो चुके हैं। सेक्शन नंबर कौन कौन से आपके हैं? सेक्शन नंबर 1 में मिसलेनियस रूल, सेक्शन नंबर 2 में मेल डिपार्टमेंट, सेक्शन नंबर 3 में सॉर्टिंग डिपार्टमेंट आपका पूरा हो चुका है। आज आप लोग करेंगे सेक्शन नंबर 4। आज हम लोग कौन सा कवर करेंगे? सेक्शन नंबर 4, जो कि डिलीवरी डिपार्टमेंट से संबंधित है। पहले भी बताया था कि ये क्लास थोड़ा सा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि इसमें पढ़ना बहुत रहता है, पर पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1, पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 से मिलाकर आपका केवल 5 नंबर का पूछा जाएगा। इस 5 नंबर को पूरा करने के लिए देखिए, अभी हम लोग पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 में ही हैं, जिसमें हमको 6 सेक्शन पढ़ना है। 3 सेक्शन पढ़ लिए हैं, चौथा सेक्शन आज पढ़ेंगे। फिर इसके बाद पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 3 में जो सिलेबस दिया है उसको पढ़ेंगे, तब जाके हमारा ये 5 नंबर का सिलेबस कंप्लीट होगा। इसके बाद इसी में आपका एसबी ऑर्डर भी है, अपडेटेड एसबी ऑर्डर इसी में आपका चलता है। तो क्या करेंगे, विभाग ने ऐसा भाई सिलेबस बनाया है तो उसको पढ़ना ही पड़ेगा, उससे ज़्यादा आप क्या कर सकते हैं। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं नई जोश नई एनर्जी के साथ पोस्टल मैनुअल वॉल्यूम 6 पार्ट 1 का सेक्शन नंबर 4, जो कि सेक्शन नंबर 4 ही है। सेक्शन नंबर 3 तक तो हम लोग अच्छे से पढ़ चुके हैं। ये आपका डिलीवरी डिपार्टमेंट से पढ़ेंगे। किसका है ये? डिलीवरी डिपार्टमेंट से, मतलब वितरण से संबंधित इसमें जानकारी आपको दी जाएगी। तो आते हैं क्लास नंबर 95 पे, पोस्ट मास्टर द्वारा देखभाल, केयर बाई पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर को खोले गए कुछ थैलों में रखी वस्तुओं की जांच कभी कभी खुद करनी चाहिए। मतलब जो भी बैग खुला हुआ है उसमें क्या रखा है क्या नहीं, उसकी जांच उसको कभी कभी खुद ही कर लेनी चाहिए, ताकि छटाई की भूलों को पकड़ा जा सके, यानी सॉर्टिंग में जो भी कमी आई है उसको पकड़ा जा सके। ये किसका काम है? पोस्ट मास्टर का है। दूसरा, सर्किल अध्यक्ष जो हमारे सीपीएमजी होते हैं, पोस्ट मास्टर को यह आदेश दे सकते हैं कि वे स्टेशन डाक खोलने के समय वहां नियमित रूप से हाजिर रहें। जब भी स्टेशन बंडल खुलता है, आपका स्टेशन मेल खुलता है, तो उस टाइम पे वो उपस्थित रहें और डाकघर से किए जाने वाले सभी या किसी एक वितरण की निगरानी रखें। सभी वितरण की निगरानी मतलब कुल मिला के उनको, पोस्ट मास्टर को अपने कस्टडी में हर चीज़ रखना चाहिए कि कैसे उसका डिलीवरी हो रहा है, कैसे डाक खुल रहा है, कैसे उसका डिस्पोजल हो रहा है ना। तो ये थोड़ा सा उनके संज्ञान में होना चाहिए। अब आते हैं रोल नंबर 96 या क्लास नंबर 96, वितरण डाक सहायक की योग्यता, क्वालिफिकेशन ऑफ डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट। वितरण डाक सहायक और छटाई पोस्टमैन के लिए ज़रूरी है कि वह जिले में आमतौर पर सबसे अधिक इस्तेमाल की जाने वाली भाषा को पढ़ सके। भाई क्या है, जो भी वितरण डाक सहायक हैं डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट हो गए, जो सॉर्टिंग वाले पोस्टमैन हो गए, तो जब तक वो लैंग्वेज के बारे में वहाँ के नहीं समझेंगे तो भाई डाक है वो लोकल लैंग्वेज में भी आएगी, इंग्लिश में भी आएगा, हर लैंग्वेज में रहता है। उनको ये सब लैंग्वेज की जानकारी, उस भाषा में जो बोली जाती है वहाँ पे, उसका उनको जानकारी होना चाहिए। पोस्टमास्टर नगर वितरण गश्त के पत्रों के वितरण में लगे वितरण डाक सहायक और जो भी वहाँ पे वितरण डाक सहायक और छटाई डाकियों की योग्यता की जांच महीने में एक बार जरूर कर ले। इसका नतीजा अपने आदेश पुस्तिका में जरूर दर्ज करें।
भैया जो इसका पोस्ट मास्टर का ऑर्डर बुक होता है उसमें उस चीज़ को क्या करना चाहिए, इसे दर्ज कर लेना चाहिए कि महीने में इस तारीख को हम गए थे, ये चीज़ें वहाँ पे पाया गया है। अब आता है आपका क्लास नंबर 97, डाकिये पर निगरानी रखना। पोस्टमैन पर निगरानी कौन रखता है भैया? पोस्ट मास्टर ही रखता है। पोस्ट मास्टर अक्सर और अचानक डाकिये के थैले में रखी वस्तुओं की जांच करे, बीच बीच में उसको देखना चाहिए कि पोस्टमैन क्या क्या लिए हैं क्या नहीं लिए हैं। इस बात का निश्चित करने के लिए कर लिया करे कि कहीं डाकिये ने अपने पास कोई वस्तु बहुत अधिक समय तो नहीं रोक कर तो नहीं रखा है, वह इसका परिणाम अपनी आदेश पुस्तिका में दर्ज करे। तो पोस्ट मास्टर क्या है, देखिए पोस्टमैन का एक तरह से सरदार तो होता ही है, उनको ये बीच बीच में चेक करना चाहिए कि कौन सा पोस्टमैन अपने थैले में क्या रखा है क्या नहीं रखा है, वो कितने दिन से किसी डाक को रख तो नहीं लिया है डिलीवर करके, या फिर उसका डिस्पोजल नहीं दे रहा है 6-7 दिन से, वो ऑनलाइन वो डोर लॉक में चल रहा है। इस तरह से कई सारी परिस्थितियां होती हैं सामान, है ना, उसको पोस्ट मास्टर को देखना पड़ता है। वही चीज़ यहाँ पे बताया गया है। रूल नंबर 98, वितरण के लिए दी गई वस्तुओं का खो जाना। जैसे मान लीजिए कि डिलीवरी के लिए लॉस ऑफ गुड्स गिवन फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, कोई अगर डिस्ट्रीब्यूशन वितरण के लिए डाक दिया गया, अगर वो गुम हो जाता है तो क्या किया जाएगा? जब कई वस्तुएं अलग अलग डाकघरों की डाक में डाली गई हों तो वे एक ही डाकिये की गश्त में रहने वाले व्यक्ति के नाम की हों, गलत जगह चली जाएं तो उनके खोने की जिम्मेदारी आमतौर पर डाकिये और वितरण डाक सहायक दोनों के बीच बांट दी जानी चाहिए। बात समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए कि कहीं पर कोई डाक जाना था, गलती से वो दूसरी जगह चला गया, या हो सकता है तो दूसरे गश्त में कहीं चला गया, तो इसकी जानकारी यदि पोस्टमैन को है तो उसको भी देना चाहिए, पोस्टल असिस्टेंट को है तो उसको भी देना चाहिए। तो मतलब ये दोनों के बीच में पोस्टमैन और पोस्टल असिस्टेंट के इसकी जिम्मेदारी उठाना पड़ेगा। अब आता है आपका रूल नंबर 99, वितरण का समय, डिलीवरी टाइम। वितरण जितने होंगे उनका वितरण का समय क्या होगा, इस बारे में सूचना डाकघर को सप्लाई की जाने वाली कामकाज समय में नोटिस के अधिसूचित कर दी जाएगी। मतलब जो भी टाइमिंग उसका होगा उसको सूचना आपको हमेशा पहले से दे दी जाएगी कि इस टाइम पे इसका डिलीवरी करना है। सामान्य नियम के अनुसार 6 बजे सायं के बाद डाकघरों में आने वाली डाक का वितरण अगले दिन सुबह तक के लिए रोक लिया जाता है। जैसे मान लीजिए कि किसी पोस्ट ऑफिस में 6 बजे के बाद, शाम को 6 बजे के बाद अगर बैग प्राप्त होता है तो उस बैग को आज नहीं खोलना है, उस बैग को अगले नेक्स्ट डे में हमको ओपन करके पोस्टमैन को देना है। कौन ओपन करेगा? पोस्टल असिस्टेंट। तो ये सब चीज़ें टाइमिंग होता है। अगर आपके पास इसके पहले बैग प्राप्त होता है, सुबह में प्राप्त होता है, तो आपको उसी दिन डाक को खोलकर उसका निपटान करवाना है। लेकिन बाद के घंटों में जब कोई महत्वपूर्ण दैनिक डाक आ जाए तो उसको तुरंत वितरण की व्यवस्था की जानी चाहिए। इसके पश्चात भी मान लीजिए कोई अगर ऐसी चीज़ आता है जिसको बांटना आज ही ज़रूरी है तो उसको स्पेशल बैग के रूप में आप उसको डिलीवरी दे सकते हैं। जैसे कि बोर्ड एग्ज़ाम्स के पेपर और पेपर और कॉपी आती हैं। तो ये हो गया वितरण का समय, डिलीवरी ऑफ टाइम। अब आता है आपका क्लास नंबर 100 में, 100 नंबर में, खिड़की वितरण पास, विंडो डिलीवरी पास। खिड़की विंडो डिलीवरी पास अर्थात ऐसे पास जिनके धारकों को किसी डाकघर की खिड़की से एक ताला बंद थैले में पूर्णतः पूर्वदत्त, मतलब कि अनपेड अनरजिस्टर्ड पत्रों और इनलैंड लेटर कार्ड्स, पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर और पैकेट या जो भी है तो पते पर आए तो वितरण लेने का अधिकार है। यदि ये चीज़ें मान लीजिए खिड़की के पास विंडो ऑफ डिलीवरी पास जो होता है, आप इन सब चीज़ों को विंडो डिलीवरी कर सकते हैं। जारी किए गए खिड़की वितरण पासों के ब्यौरों की खिड़की वितरण पास फॉर्म नंबर होता है आपका M23
रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाएगा और उस पर एक लगातार क्रम में संख्या दी जाएगी जिसको हम फॉर्म M24 बोलते हैं। जिस महीने में खिड़की वितरण पास की मियाद खत्म होने वाली है, जैसे मान लीजिए उसका अगर टाइम खत्म होने वाला है, तो उस महीने की पहली तारीख को खिड़की वितरण पास नया करने के बारे में खिड़की वितरण पास के प्रत्येक धारक को फॉर्म MS-28 में सूचना देकर किया जा सकता है। मतलब कि जो आपका विंडो डिलीवरी पास है उसको बढ़ाया जा सकता है। तो ये रहा है आपका विंडो डिलीवरी पास, वो भी एक विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। अब आपका आता है क्लास नंबर 100 का 1, मतलब क्लास नंबर 101, मेल बॉक्स एंड बैग्स। मेल बॉक्सेस एंड बैग्स किराए पर दिए गए डाक बॉक्सों और डाक थैलों को फॉर्म नंबर M23 रजिस्टर में लिख दिया जाना चाहिए। जो भी किराए पर मेल बॉक्स और मेल बैग दिए गए हैं उनको फॉर्म नंबर M23 रजिस्टर में दर्ज कर लेना चाहिए। हर किराएदार को हर साल की पहली मार्च को परमिट नया कराने के लिए संबंध में एक सूचना M28 होता है, उसमें सूचना दी जानी चाहिए। और डाक बॉक्स या थैले का हर एक परमिट फॉर्म M24 होता है में तैयार किया जाना चाहिए और उस पर जारी करने वाले प्रधान डाकघर हेड ऑफिस की तारीख और मुहर लगा देनी चाहिए। ये हो गया आपका मेल बॉक्स और मेल बैग के बारे में, वहाँ से जो डिलीवरी होती है उसके बारे में। अब आते हैं क्लास नंबर 101 सरकारी अधिकारियों की डाक का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टिंग्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। जिन वस्तुओं पर भारत सरकार सेवार्थ लिखा हो जिन वस्तुओं पर भारत सरकार सेवार्थ तो नहीं लिखा हो लेकिन पते में सरकारी अधिकारी पदनाम नाम या पदनाम दोनों लिखे हैं, तो ऐसी हालत में वस्तुओं का वितरण नाम के अनुसार कर दिया जाएगा। भैया यदि मान लीजिए कि ऑन इंडिया गवर्नमेंट सर्विस का लिफाफे का इस्तेमाल वो नहीं कर रहे हैं, फिर भी अगर उनके में सरकारी पद या नाम ऐसा कुछ लिखा है तो उस नाम के हिसाब से उसकी डिलीवरी कर दी जाएगी, उसका वितरण कर दिया जाएगा। अब आते हैं रोल नंबर क्लास नंबर 102 में गश्त हिदायत रजिस्टर, बीट इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। अधीक्षक की स्वीकृति से किसी प्रधान या उप डाकघर में डाकिये को पाने वाले की हिदायतें सूचित करने के लिए गश्त हिदायत सूची या बीट हिदायत रजिस्टर कौन से होता है? M32। फॉर्म नंबर ही इससे ज़्यादातर पूछते हैं, यहाँ से बहुत फॉर्म नंबर है। इसका हम आपको एक अलग से लिस्ट दे देंगे फॉर्म नंबर का, वही पढ़ते जाइए तभी याद होगा, नहीं तो ऐसे पढ़ेंगे तो नहीं याद होगा। तो ये बीट रजिस्टर M32 सबके पास होता है, पोस्टमैनों को दे दी जाती है। लापरवाही से मुहर लगाने पर ध्यान रखना। यदि किसी विशेष डाकघर के बारे में लापरवाही से मुहर लगाने या डाक टिकटों पर अधूरा छाप लगाने की मिसालें बार बार मिले, बार बार वो ऐसी डिसेबिलिटी करता है, तो उनकी पोस्टमास्टर पर ध्यान दिलाया जाए कि वह इस रिपोर्ट अधीक्षक को कर दे, है ना। पोस्टमास्टर को क्या चाहिए कि यहाँ पे अधीक्षक को जानकारी दे कि बार बार ये आपका ऐसा गलती कर रहे हैं, छाप लगाने में गलती कर रहे हैं या मुहर में गलती कर रहे हैं, तो उसकी अनियमितता को ध्यान में रखते हुए आगे किया जाएगा। अब आता है आपका रूल नंबर या क्लास नंबर 104 स्टेशन डाक खोलना, ओपनिंग ऑफ स्टेशन पोस्ट। डाक वितरण के लिए जो निश्चित समय हो उससे काफ़ी पहले वितरण डाक सहायक की मौजूदगी में थैले खोले जाएंगे और अपेक्षित डाक सूची फॉर्म M9 में दर्ज किया जाएगा।
रोल नंबर 105, रजिस्ट्री विभाग को रजिस्ट्री थैलों का हस्तांतरण, ट्रांसफर ऑफ रजिस्ट्री बैक टू रजिस्टर्ड डिपार्टमेंट। प्रत्येक स्टेशन या संयुक्त डाक थैले लिए गए रजिस्ट्री थैले की जांच कर ली जाएगी और रसीद के साथ में रजिस्ट्री डिपार्टमेंट को सौंप दिया जाएगा। इसके बारे में तो पहले भी हम लोग पढ़ चुके थे। अब आपका आता है क्लास नंबर 106, कोषपाल को लेखा और अकाउंट और शाखा डाकघर थैले हस्तांतरण करना। कोषपाल होता है ट्रेजरर, उसको अकाउंट और ब्रांच ऑफिस बैग का हस्तांतरण करना। कैसे उसका हस्तांतरण होगा? डाक थैलों के भीतर जो लेखा और शाखा डाकघर थैले आए हों उनकी जांच कर ली जाएगी, तब उन्हें रसीद लेकर कोषपाल को हस्तांतरित कर दिया जाएगा, ट्रेजरर को दे दिया जाएगा। रूल नंबर 107, पार्सल डाक वस्तुओं का पार्सल विभाग को हस्तांतरण। ये पहले पढ़ चुके हैं हम लोग, वही है भैया, उनको दे दिया जाएगा साइन करा के, ये पार्सल डिपार्टमेंट को दे दिया जाएगा साइन करा के। जो पार्सल डाक वस्तुएं स्टेशन बंडल या संयुक्त डाक थैलों के भीतर आए उन्हें पावती लेकर पार्सल सूची फॉर्म RP3 के पार्सल विभाग को सौंप दी जाएगी। जो जिस विभाग का है, जिसका काम है, उसी को तो बैग दिया जाएगा। वही चीज़ यहाँ पे बोला गया है। क्लास नंबर 108, पोस्ट मास्टर को दत्त भार स्टेशन वस्तुओं का स्थानांतरण, ट्रांसफर ऑफ अनपेड स्टेशन आर्टिकल टू द पोस्ट मास्टर। पोस्ट मास्टर को अनपेड स्टेशन आर्टिकल का स्थानांतरण, ध्यान से सुनिएगा। वितरण डाक सहायक को चाहिए कि वह डाकघर के नाम और दत्त भार स्टेशन बंडलों को बिना खोले पोस्ट मास्टर को सौंप दे। अगर पूर्व दत्त भार वस्तुओं में कुछ ऐसी हों जिन पर डाक भार चार्ज करना हो तो उन्हें भी पोस्ट मास्टर को सौंप देना चाहिए। जैसे अनपेड स्टेशन आर्टिकल हैं उनको तो देना ही है, और जो पेड स्टेशन आर्टिकल हैं उनको भी पोस्ट मास्टर को सौंप देना चाहिए। जब अदत्त भार यानी अनपेड स्टेशन बंडल खुले हों तो पोस्ट मास्टर पड़ताल पर्ची फॉर्म M10 में मिली हुई संख्या से हर बंडल में प्राप्त वस्तुओं का मिलान करके उनकी जांच कर ले। ये चीज़ें उसको करके रखना चाहिए। अब आता है क्लास नंबर 109, छटाई वस्तुओं का छटाई विभाग को हस्तांतरण, यानी सॉर्टिंग आर्टिकल्स का सॉर्टिंग डिपार्टमेंट को ट्रांसफर ऑफ सॉर्टिंग गुड्स फॉर सॉर्टिंग डिपार्टमेंट। जो छटाई वस्तुएं संयुक्त डाक थैलों से निकाली गई उन्हें छटाई विभाग को हस्तांतरित कर दी जाए। वही चीज़ बताएगा और क्या बताएगा। क्लास नंबर 110, डिलीवरी ऑफ पेड आइटम्स। डाकघर के बाहर इंतजार करने वाले संदेश वाहकों को वितरण खिड़की पर ही कर दी जाए, ना कि डाकियों के फॉर्मेट। यदि कोई मान लीजिए कि अगर विंडो डिलीवरी अपने डाक की चाहता है, वो आ गया है लेने, तो उसको विंडो डिलीवरी में आप डिलीवरी कर सकते हैं, मतलब उसको पोस्टमैन को देने की ज़रूरत नहीं है। खिड़की पर वितरण, वही चीज़ जो अभी बताए हैं, डिलीवरी एट विंडो। खिड़की से वितरित की जाने वाली आर्टिकल्स उस डाक सहायक को जो खिड़की वितरण के सहायक पर काम करता हो किस्तों में सौंप दी जाएगी। उसको सौंप दी जाएगी कि भैया ये है, इसको विंडो डिलीवरी के तौर पर देना है। क्लास नंबर 112, तारों का वितरण, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वायर्स। जिन विभागीय तार घरों, प्रधान डाकघरों और संयुक्त डाक तार घरों को डाक से वितरण करने के लिए कोई तार मिलता है, कोई ऐसा चीज़ होता है, तो उन्हें चाहिए कि कार्बन के सहारे 2 प्रतियों में फॉर्म को वो पहले जनरेट कर लें, बना लें, फॉर्म D, और उसमें तार की संख्या और पाने वाले का नाम लिखकर तारीख मुहर लगाकर उसको दे सकते हैं। क्लास नंबर 113, जमा विभाग में रखी दत्त भार गैर रजिस्ट्री वस्तुएं, चार्ज्ड नॉन रजिस्टर्ड आर्टिकल केप्ट इन द डिपॉजिट डिपार्टमेंट। वितरण के समय में जिन दत्त भार गैर रजिस्ट्री वस्तुओं का जमा विभाग को हस्तांतरण करना होता है उन्हें निम्नलिखित चीज़ें आती है। क्या क्या? वे वस्तुएं जो दूसरे पत्र पर भेजी जानी हों, वे वस्तुएं जिनका पता अस्पष्ट और अधूरा हो। ये किसका है? जमा विभाग में जो भी दत्त भार पेड आर्टिकल या रजिस्टर्ड आर्टिकल रखे जाते हैं उनके इस कंडीशन में अगर रहेगा तो उनको रख लिया जाएगा।
वे आर्टिकल जिनके पाने वाले का पता नहीं चला हो, वे बस आर्टिकल जिन पर फर्जी पता हो, वे आर्टिकल जो जब तक के लिए जमा में रखी जानी हो जब तक पाने वाले उसकी मांग ना करे। ये चीज़ें आपका जमा डिपार्टमेंट में या डिपॉजिट डिपार्टमेंट में रख लिया जाएगा। क्लास नंबर 114, दिन में एक ही बार डाक का वितरण किया जाए। भैया जिन डाकघरों में दिन में एक से अधिक बार डाक के वितरण की व्यवस्था हो, उनके कामकाज के समय के नोटिस के अनुसार उसमें साधारण या हवाई डाक की सभी अदत्त भार वस्तुओं अनपेड आर्टिकल्स को वितरण के लिए एक ही बार भेजा जाना चाहिए, बार बार उसको भेजने की ज़रूरत नहीं है। प्रधान डाकघरों में हेड ऑफिसेस में सर्किल अध्यक्ष के आदेश के अदत्त भार वस्तुओं के यानी अनपेड आर्टिकल्स के वितरण की व्यवस्था भी की जा सकती है, बशर्ते कि वास्तव में इसकी ज़रूरत हो, है ना, और उससे दत्त भार वस्तुओं को जल्द वितरण की कोई ऐसी बाधा ना पड़े, तब ऐसा व्यवस्था करके विभाग द्वारा किया जा सकता है। रूल नंबर 115, वितरण के समय लगाया गया डाक भार पोस्टेज चार्ज एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। हेड ऑफिसेस में उन सभी आर्टिकल्स पर जिनका डाक भार देय हो, मतलब जिनमें ऐसा कुछ है पहले से पेड नहीं था तो उसमें डाक भार लगेगा, तो पोस्ट मास्टर की अदत्त मुहर छाप लगा देनी चाहिए। जो अनपेड का एक सील होता है वो पोस्ट मास्टर की अनपेड मुहर उसको लगा देनी चाहिए। यदि कोई वस्तु विदेशी डाक से प्राप्त होता है, बाहर से प्राप्त होता है, जिस भारतीय डाक केंद्र से होकर वह आई हो, उसके सिवा कोई दूसरा डाकघर किसी भी हालत में उस पर डाक प्रभार नहीं लगाएगा। केवल वही विभाग, वही पोस्ट ऑफिस से उसका डाक प्रभार चार्ज किया जाएगा। क्लास नंबर 116, सरकारी वस्तुओं पर चार्ज किए गए डाक भार की तस्दीक करा ली जाए, यानी पोस्टेज चार्ज ऑन गवर्नमेंट गुड्स शुड बी वेरीफाइड। यदि ऐसी वस्तुओं पर जिनके ऊपर भारत सरकार सेवार्थ या विभागीय अदत्त छपा हो तो कोई डाक प्रभार लगाया जाए तो वितरण डाक सहायक उन पर पोस्टेज ड्यू में दर्ज करेगा और दर्ज की गई खत्म के ठीक नीचे अपना प्राक्षर सिग्नेचर करके डाक भार की तस्दीक कर लेगा। कौन कर लेगा? पोस्ट मास्टर, डाक सहायक, वितरण डाक सहायक, उसको ऐसा ये सारी चीजें करना पड़ेगा। अब आता है आपका क्लास नंबर 117, पत्र डाक भार लेखा, लेटर पोस्टेज अकाउंट। डाकघरों में वितरण के लिए जो पत्र डाक की गैर रजिस्ट्री वस्तुएं मिली हो, अनरजिस्टर्ड आर्टिकल जो मिले हों, उन सभी पर चाहे प्रेषक, डाकघर, उप डाकघर या प्रधान डाकघर द्वारा ही डाक भर लगाया गया हो, पोस्ट मास्टर या नायब पोस्ट मास्टर उस देय डाक भार को पत्र डाक भार खाता संख्या, ये किसमें फॉर्म नंबर है, ACG आने लगा, ACG 44 में दर्ज करेगा। रूल नंबर 118, उप डाकघर में प्राप्त वस्तुओं का डाक भार लेखा में चढ़ाने का तरीका। मेथड ऑफ क्रेडिटिंग पोस्टेज चार्जेस ऑन आइटम्स रिसीव्ड इन सब पोस्ट ऑफिसेस। देखिए, जो हमारे SPM होते हैं उनको ये चाहिए कि हेड ऑफिस से जो भी आपके अकाउंट बैग में पत्र डाक की जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं उन सभी के देय डाक भार का हिसाब किताब लगाए और उप डाकघरों में पर्ची के इंदराज में उसका मिलान कर ले। उसके बाद उप डाकघर लेखा में यह दर्ज कर दी जाएगी। ये चीज उनको ध्यान में रखना पड़ेगा। अब आता है आपका क्लास नंबर 119, अदत्त भार वस्तुओं की छटाई, यानी सॉर्टिंग ऑफ अनपेड लोड आइटम। सिर्फ उन अनपेड भार वस्तुओं पर छांटने से पहले मुहर लगा दी जाएगी जो जमा विभाग से मिली हों, बाकी को लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर आपका आता है क्लास नंबर 120, जमा में रखी अनपेड या अनरजिस्टर्ड वस्तुएं, है ना, अनपेड अनरजिस्टर्ड गुड्स केप्ट इन डिपॉजिट।
प्रधान डाकघरों और उन उप डाकघरों में जिनकी इंचार्ज सिलेक्शन ग्रेड कर्मचारी हो, माने सिलेक्शन ग्रेड कर्मचारी हो, दूसरे पते पर भेजी जाने वाली अनपेड वस्तुएं या गलत दिशा में भेजी गई प्राप्त अनपेड वस्तुओं को संशोधित गंतव्य डाकघरों की पहली डाक से हर हालत में उसको भेज दिया जाना चाहिए। अब आता है आपका क्लास नंबर 121, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अनपेड बर्डन आइटम, अदत्त भार वस्तुओं को बांटना। जब वितरण के लिए अदत्त भार वस्तुओं की छटाई का काम पूरा हो जाए तो वितरण डाक सहायक देय डाक भार का एक कच्चा खाता तैयार कर ले एवं पोस्टमास्टर द्वारा तैयार पत्र डाक भार लेखा से मिलान कर ले, है ना। जब मिलान पक्का हो जाए तो इस अनपेड वस्तुओं को वितरण के लिए भेज देगा। रूल नंबर 122, कीपिंग अकाउंट ऑफ पोस्टेज चार्जेस ऑफ प्लांटर्स एंड अदर्स, मतलब बागानियों और दूसरे लोगों के डाक भार का खाता रखना। डाकघर से दूरी पर रहने वाले बागानी एवं अन्य दूसरे प्राप्तकर्ताओं की इच्छा होने पर डाकघर गाइड में दी गई शर्तों के अधीन उनके पते पर प्राप्त अदत्त भार डाक वस्तुओं के लिए डाक भार का खाता रखा जा सकता है या रखा जाएगा। यह हो गया आपका रूल क्लास नंबर 122। अब आते हैं क्लास नंबर 123 पे। डाकियों द्वारा लौटाई गई अवितरित वस्तुएं, अनडिलीवर्ड आर्टिकल्स रिटर्न्ड बाय पोस्टमैन। उनका क्या करना है, हर लौटाई गई डाक वस्तु पर उनके वितरण न होने के कारण और डाक की संख्या जरूर लिखा होना चाहिए। इस बात का ध्यान रखें। पोस्टमास्टर जब कभी डाकिए की काम की जांच करे वह अपनी आदेश पुस्तिका पर उसके पास एक ऑर्डर बुक होता है पोस्टमास्टर के पास, उसमें उसको दर्ज किया जाना चाहिए। रूल नंबर 124, डाकिए और खिड़की वितरण डाक सहायक के साथ डाक भार का हिसाब। अकाउंटिंग ऑफ पोस्टेज चार्जेस विद पोस्टमैन एंड विंडो डिलीवरी पोस्टल असिस्टेंट। वितरण डाक सहायक जब डाक भार का लेखा पूरा कर ले तो पोस्टमास्टर को यह अवश्य देख लेना चाहिए कि हर डाकिए और खिड़की वितरण डाक सहायक के जो भी शेष रकम वसूल की जानी है वो सीधे ट्रेजरर को नगद अदा कर दी गई। मतलब कि ट्रेजरर को वो नगद दे दिया गया है कि नहीं दिया गया है, वो अपने पास तो नहीं रख लिया। ये सब चीज़ें भी पोस्टमास्टर को क्या करनी चाहिए, देखनी चाहिए। ये उसकी ही जिम्मेदारी बनती है।